Welcome to speedearning.in and smallstoploss.in. And there is a good news. We have launched our new site m6calls.co.in. So today we are discussing how to pick right stock with an easy approach. Market is down right now. शेयर मार्केट गिरा हुआ है, बड़े अच्छे लेवल्स पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है, लेकिन जब भी आप सोचते हैं कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ मैं एक ऐसा मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिसको यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी से अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके में जब हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कोई अच्छी चीज़ें उठाना जा रहे हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है हमको, और जैसा मैंने लॉन्ग टर्म में कई बार एक्सप्लेन किया है कि आप 2,000 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीने के स्टॉक्स खरीदते चले जाते हैं और उसको 20-25 सालों के लिए रखते हैं तो मोर देन 1 करोड़ आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकती है। लेकिन सवाल आता है कि क्या खरीदें, और जब वो कन्फ्यूज़न आता है, आप इस ऑप्शन पे उस ऑप्शन पे यहाँ से वहाँ से इतनी सारी बातें सुनते हैं और बहुत सारे विकल्प जब सामने आ जाते हैं तो आप उस आइडिया को पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि आप पजल्ड हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वो तरीका बता रहा हूँ, आप जाएं सीधे moneycontrol.com पे। इट्स अ वेरी गुड साइट फॉर एनी ट्रेडर और इन्वेस्टर। अब इस साइट में जाके म्यूचुअल फंड्स आपने क्लिक किया। म्यूचुअल फंड्स वो कंपनीज हैं जो बहुत स्टडी करके और आपके पैसे को, हज़ारों लोगों के करोड़ों रुपए को बाजार में लगा रही है। तो हम लोग यहाँ पे एक लेमैन के लिए एक ऐसा इजी अप्रोच बता रहे हैं कि जो बड़े आसानी से अप्लाई कर सकता है। आप जाएं म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करके आपने देखा म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड्स की लिस्ट देके रखी हुई है। नीचे और देखेंगे आप तो आपको मिड कैप फंड्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो लार्ज कैप फंड में ये टॉप 5 फंड सामने दिख रहे हैं। मैंने एक फंड को क्लिक किया। जैसे मैं उस फंड को क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी डिटेल्स, उसका NAV, नेट एसेट वैल्यू और रिटर्न कैलकुलेटर, ओवरव्यू, स्कीम एसेट वगैरह सारी चीज़ें आ रही है। आपको जाना है सीधे इस लाइन में होल्डिंग्स पर। होल्डिंग्स, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट इन्फो, पीयर्स के बाद जो लिखा है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स, ध्यान रखें होल्डिंग्स को क्लिक किया आपने तो यहाँ पे आपको इनकी होल्डिंग्स दिख रही है, जिसमें सबसे पहले लिखा है ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC। आप 2 या 3 स्टॉक्स के नाम लिख लीजिए, बैक करें, बैक करके फिर से मैं उसी लिस्ट पे आ रहा हूँ और अब मैं सेकंड नंबर का जो अच्छा फंड है उसको क्लिक कर रहा हूँ। सेकंड नंबर के फंड को मैंने क्लिक किया, फिर उसकी डिटेल्स आई, फिर वैसे ही मैं वापस होल्डिंग्स में गया। होल्डिंग्स में फिर से मैंने वहाँ जो टॉप 3 स्टॉक्स है उनके नाम लिखे। तो यहाँ फिर से आपको टॉप 3 स्टॉक्स के नाम देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या नाम आते हैं। आप वो 3 स्टॉक्स के नाम लिखते चले जाएं। अब यहाँ पे आ रहा है TCS, ICICI बैंक, इन्फोसिस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ICICI वहाँ भी था, यहाँ भी है, इन्फोसिस यहाँ भी था, वहाँ भी था। तो आप रिपीट होने वाले नामों को अवॉइड करके रिलायंस और LT को ले सकते हैं। तो आपके पास ऐसे 5 से 10 स्टॉक्स की लिस्ट बन जाएगी। और फिर ये लार्ज कैप वाले फंड्स की बात हो गई थी, लार्ज कैप के सारे फंड्स को हम देख रहे थे। अब हम अपना, अगर सपोज मेरे पास 10,000 रुपया लगाने को है तो 5,000 रुपया लार्ज कैप में, 5,000 मिड कैप में लगा के रखूँगा। अगर मेरे पास लाख रुपये इकट्ठा लगाने को है तो 50,000 लार्ज कैप में और 50,000 मिड कैप में रखूँगा। तो जो 50,000 रुपये मैंने लार्ज कैप में लगाया है वो थोड़ा बढ़ेगा लेकिन घटेगा भी थोड़ा। मिड कैप में जो मैं लगा रहा हूँ वो गिरेगा बहुत लेकिन वो बढ़ेगा भी कई गुना। तो मिड कैप फंड्स को मैंने क्लिक किया, फिर से पीछे जाके डिटेल्स में मिड कैप के फंड्स में भी उसी तरीके से मैंने लिस्ट बनाई। तो स्मॉल एंड मिड कैप में चला गया मैं यहाँ से, वहाँ पे कुछ टॉप लिस्ट में दूसरे नाम आ रहे हैं। SBI मिड कैप फंड, मैंने इसको क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे इसकी होल्डिंग्स को देखा। यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे मिड कैप्स के नाम सामने आए। सामने लिखा है मदरसन सुमी है, पेज इंडस्ट्रीज है, DB कॉर्प है।
अब ये पेज इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं, ये इसी लिस्ट में काफ़ी समय से चीज़ें दिखती आ रही है। जब ये शेयर 600 रुपये का हुआ करता था तब से ये इस लिस्ट में था, और वो देखते देखते 4000 रुपये का हो गया। उस दौरान बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं आई, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टॉक था उसमें बड़ी मजबूती थी, वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही थी और उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको रेडीमेड मिल रही है, क्योंकि सैकड़ों लोगों की टीम ने रिसर्च करके इनको चुना और आपने उनको डुप्लीकेट कर लिया। और अब जब खरीदने की बात आएगी तो खरीदते वक्त हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्टॉक्स की आपने लिस्ट बना रखी, समझो ये 10 स्टॉक्स हैं, तो आप जाके उनको चेक करें, उनकी डिटेल में जाएंगे। अब जैसे मैं ये मदरसन सुमी में जा रहा हूँ, इसको क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे इस पूरे स्टॉक की डिटेल आ गई। म्यूचुअल फंड ने जो होल्डिंग ले रखी थी उसमें जो टॉप स्टॉक था उसकी डिटेल में अब मैं आ गया हूँ। और किसी भी स्टॉक की डिटेल को चेक करना हो तो आप उसके 5 साल और मैक्सिमम जो चार्ट्स है उसको देख सकते हैं। चार्ट्स क्लिक किया तो मुझे वो चार्ट्स दिख रहे हैं कि किस तरीके से मूव करता आ रहा है आज तक, वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़ हम करेंगे शेयर होल्डिंग, इसका जो होल्डिंग पैटर्न है कि बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उसने इसमें किस तरीके से होल्डिंग बना रखी है, उसको हम लोग देखने जाएंगे। तो हम नीचे बॉटम में गए, बॉटम में यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी, एक कंपनी की सारी डिटेल है, बिजनेस, अर्निंग, स्टॉक व्यू, ब्रोकरेज रिपोर्ट, सेक्टर, बोर्ड मीटिंग, बोनस, राइट, स्प्लिट, कब कब आए, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, लोकेशन क्या है, बल्क डील, ब्लॉक डील लिखा हुआ है, शेयर होल्डिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। साथ में रिजल्ट्स भी लिखे हुए हैं, एनुअल रिपोर्ट भी लिखा हुआ और पीयर कंपेरिजन भी दे रखा है। पीयर मतलब इसके ही जैसा बिजनेस करने वाली कंपनीज इसकी तुलना में कैसी है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एमएफ होल्डिंग को, ध्यान रखें, नोटिस करें मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड होल्डिंग। ये क्लिक किया मैंने, तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग क्लिक करते ही मुझे यहाँ का इस स्टॉक में बाकी सब कंपनीज का होल्डिंग पैटर्न पता लग रहा है कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसमें होल्डिंग बना रखी है। तो ये आपको पूरी श्योरिटी हो जाती है कि आप कोई कचरा नहीं उठा रहे हैं, आप एक ऐसी चीज उठा रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भरोसा रखते हैं। और अब वो भरोसे का ग्राफ कितना बढ़ रहा है घट रहा है वो भी हमको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहले इसकी होल्डिंग थी 1 करोड़ 4 लाख 104 करोड़ दिख रहा है, फिर 52 करोड़ दिख रहा है, फिर 47, अब ये 56 होने लगा है फिर से। तो पहले ये ऊपर था, फिर इसकी होल्डिंग का ग्राफ गिरा, सेलिंग हुई इंस्टीट्यूशन की तरफ से, अब फिर से बाइंग शुरू हो गई है। तो आप इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप डिसाइड करते हैं और बड़ी आसानी से अपना एक शानदार पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो ये तरीका मैंने यहाँ बताया, मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ। आप मनी कंट्रोल पे जा रहे हैं, मनी कंट्रोल पे जाके म्यूचुअल फंड सेक्शन में जा रहे हैं, फिर आपने वहाँ लार्ज कैप के टॉप फंड्स को देखा, पर्टिकुलर एक एक जो टॉप 3 टॉप 4 फंड्स है उनको क्लिक करके उनकी होल्डिंग में से टॉप 3 कंपनीज, टॉप 3 कंपनीज, टॉप 3 कंपनीज या टॉप 5 कंपनीज, ऐसे करके 12 या 15 कंपनीज की लिस्ट सामने आ गई। उसमें से जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दिया। एक ही सेक्टर के बजाय हम कोशिश करें कि हमारा पैसा 5-7 सेक्टर्स में बटे, और जो सेक्टर्स अभी पिक में हैं उसमें हम कम पैसा लगाएंगे, जो सेक्टर्स अभी बॉटम में हैं उनमें हम थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाएंगे। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। फिर लार्ज कैप के बाद हम मिड एंड स्मॉल कैप फंड में गए, वहाँ पे वैसे ही टॉप 3 टॉप 4 फंड्स को देखा, उनकी होल्डिंग्स को देखा, वहाँ से टॉप 3 कंपनीज़ की लिस्ट बनाई। अगर 4 कंपनीज़ की लिस्ट बनाई तो 12 कंपनीज़ का नाम मिड कैप और स्मॉल कैप में सामने आएगा। अब कोई भी शेयर आपने मिड कैप में उठाया है, अगर वो 400 से घट के 100 रुपये हो गया तो 100 से वो 50 और 30 भी हो सकता है, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अभी हम उसको अकुमुलेट करेंगे अगले 5 सालों के लिए। तो वो 100 होगा तब भी हम लेने वाले हैं, फिर जब हमको 30-35 में मिलेगा तब भी हम लेने वाले हैं, हमारा एवरेज होगा 50-55 के आसपास। और वही चीज़ जब 200 रुपये के प्राइस पे बिकेगी तो आपका पैसा 6 गुना हो चुका होगा। ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप इसमें जो भी डाउट हो वो हमको मेल कर सकते हैं, हम उसको पूरा और आपको समझा के काम करा देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर गुड इन्वेस्टिंग।